हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। तो क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेंगे केमिस्ट्री क्या होता है ना, ये कौन से वर्ड से बना हुआ है, इसका कितना भाग है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? तो क्या है ना, द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी केमिस्ट्री क्या है? साइंस का ब्रांच है। इन विच स्टडी अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री विज्ञान का वैसा शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के अवस्था, पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ के संगठन और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं हम केमिस्ट्री कौन से वर्ड से बना हुआ है। तो केमिस्ट्री जो है वो लैटिन वर्ड कीमिया से बना हुआ है और इसका मतलब होता है केमिकल्स। मीन्स केमिस्ट्री इज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कीमिया, इट मीन्स केमिकल। यानी केमिस्ट्री जो है वो लैटिन वर्ड कीमिया से बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? केमिकल। केमिकल यानी रसायन। क्लियर है? आगे देखते हैं इसके फादर, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, है ना। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। यानी शॉर्टकट में हम याद रख सकते हैं लेवोजियर। क्लियर है? आगे हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री का भाग कितना है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी हो इसके लिए इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का हिंदी होता है भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक का हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्लास 12th में केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है ये 2 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला पार्ट होता है थ्योरेटिकल और प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल एग्जाम जो होता है ये 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है ये 30 मार्क्स का होता है। तो हम लोग जो सिलेबस पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी 70 मार्क्स का पढ़ना है। तो ये 70 मार्क्स में 23 मार्क्स जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, 19 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है और 28 मार्क्स का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इसमें सबसे पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट कहने का मतलब ठोस अवस्था। इसमें हम लोग जानेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं, विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है, फिर चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब के बारे में जानेंगे, यानी ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं विलयन। इसमें हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है, इसका क्या गुणधर्म होता है, विलयन को कितने भागों में बांटा गया है और इससे संबंधित कौन कौन सा नियम है। ठीक है, उसके बाद वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। यानी इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। क्लियर है? इस चैप्टर में ही हम लोग जानेंगे किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और किस प्रकार से बैटरी कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसका हिंदी में नाम है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, कितना स्पीड से रासायनिक अभिक्रिया होता है या कितना स्लो होता है या मॉडरेट होता है, या फिर जानेंगे हम लोग अभिक्रिया का कोटि क्या है या अभिक्रिया की आणविकता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद वाला चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। इसका हिंदी होता है पृष्ठ रसायन। इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किसी पदार्थ के सतह पर होने वाले घटनाओं के बारे में। क्लियर है? तो
तो यानी 5 को चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना होगा? 5। सबसे पहला है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। उसके बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलयन। तीसरा नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। चौथा चैप्टर है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। उसके बाद चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। तो इस तरीके से हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। अब आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा मेटालर्जी। मेटालर्जी कहने का मतलब किसी भी अयस्क से धातु निकालने के लिए कौन कौन सा प्रक्रिया करना होता है। क्लियर है? यानी सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर क्या करेंगे, अयस्क को ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर क्या करना है, उसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन कराने के बाद जो हमको धातु प्राप्त होगा वो 100% प्योर नहीं होता है, इसलिए उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें से क्लास 11th में 13 एंड 14 ग्रुप पढ़ाया गया होगा। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। ये 4 ग्रुप के बारे में 12th में पढ़ना है। क्लियर है? आगे जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के तत्व एंड एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के तत्व कहने का मतलब वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक के एलिमेंट्स को कहेंगे, और एफ ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब हुआ लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स। क्लियर है? आगे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका हिंदी होता है उप सहसंयोजक कंपाउंड। ये वैसा कंपाउंड होता है जिसे जल में घुलाते हैं तो पूर्ण रूप से आयनाइज नहीं होता है। क्लियर है? तो देखेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी 4 चैप्टर पढ़ना होगा हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट मेटालर्जी, सेकेंड पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस तरीके से हमारा 19 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन कहने का मतलब जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन एटम द्वारा होता है तो उसे हेलो एल्केन कहेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन क्या होता है, फिर हेलो एरीन क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, फिर इसका नामकरण जानेंगे हम लोग, फिर बनाने का तरीका जानेंगे, फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जानेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी जानेंगे और लास्ट में यूज जानेंगे। चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद वाला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद का चैप्टर है एमीन। ठीक है, एमीन का हिंदी नेम भी एमीन ही होता है। उसके बाद का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव अणु। जैव अणु कहने का मतलब हुआ लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, उसके बाद डीएनए, आरएनए हो गया यानी न्यूक्लिक एसिड हुआ। इसी सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है पॉलीमर। पॉलीमर कहने का मतलब बहुलक, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक। जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन यानी बहुत सारा इथीन से मिलकर बना होता है पॉलीथीन, इसीलिए पॉलीथीन को क्या कहेंगे हम लोग? बहुलक। क्लियर है? और लास्ट में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़े हैं उसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, केमिस्ट्री का यूज किस किस फील्ड में है वो जानेंगे हम लोग। केमिस्ट्री का उपयोग चिकित्सा वाले क्षेत्र में क्या क्या है, केमिस्ट्री का उपयोग कृषि वाला क्षेत्र में कैसे किया जाता है, फिर केमिस्ट्री का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में कैसे किया जाता है, फिर जानेंगे हम लोग केमिस्ट्री का उपयोग सफाई क्षेत्र में कैसे किया जाता है,
यानी कुल मिलाकर के हम लोगों को पढ़ना है केमिस्ट्री का यूज़। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।